पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 29वां अध्याय, उसके 11 पद से 14 पद तक। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्सेस 11 to 14। अब पिछले कुछ सप्ताह से हम यिर्मयाह उसके 29वें अध्याय के आधार पर एक सीरीज को देख रहे हैं, जिस सीरीज का नाम है ब्लूम वेयर यू आर प्लांटेड, जहां हो वहां फूलो फूलो। अब इस अध्याय के आधार पर हम इस बात को देख रहे हैं कि जो परमेश्वर है वो अपने लोगों से ये चाहता है और उनके लिए ये योजना बनाता है कि जहां भी वो हैं, जिस परिस्थिति में वो हैं, जिन समयों में से होकर वो गुजर रहे हैं, जिन स्थानों पर वो हैं, वो वहां पर विलाप न करें, वहां पर मुरझाए नहीं, वहां परेशान न हो, लेकिन परमेश्वर की सहायता से उस स्थान में वो फूले फूले, वो फ्लरिश करें, वो ब्लूम करें और बढ़ते चले जाएं। ये परमेश्वर की योजना है। और हम इस बात को देख रहे हैं कि कैसे जो इस्राएली लोग थे, परमेश्वर उनको बंधुआई में बेबीलोन में ले गया, और वो कैसे देश में है, जो देश अन्य जातियों का देश है, जो राजा वो है वो अन्य जातियों का राजा है, और उस देश में वो खुश नहीं है, उस देश में वो परेशान है, क्योंकि वो अपने घर से, अपने देश से अपरूटेड हो गए हैं, उनको निकाल दिया है, और परमेश्वर ने एक बंदी के रूप में उन्हें बाबुल में रखा है। और वहां वो रो रहे हैं, वहां वो तरस रहे हैं, वहां वो परेशान हो रहे हैं, और परमेश्वर का वचन उनके बीच में इस समय पहुंचता है कि हालांकि ये स्थान जहां तुम हो वो स्थान ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए कठिन है। हालांकि जिन परिस्थितियों से तुम होकर गुजर रहे हो उस स्थान पर वो परिस्थितियां कठिन है। हालांकि जो समय, जो 70 साल का समय है, ये आसान नहीं है, कठिन है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ो, फूलो फूलो, इसी देश में आगे बढ़ो। ये परमेश्वर की योजना है जिसको हम देख रहे हैं। हमने कई बातों को अभी तक देखा। आज इस खंड में से हम केवल एक पद को देखेंगे, पद 11, और इस पर आज का जो विषय है, आज का जो मैसेज है वो आधारित रहेगा। प्लान्स टू प्रॉस्पर, कुशल की योजना। परमेश्वर की जो योजना है अपने लोगों के लिए, वो कुशल की योजना है, वो लाभ की योजना है, वो बढ़ने की योजना है, वो प्रॉस्पर होने की योजना है, वो अधिकतर आगे बढ़ने की योजना है। और ये परमेश्वर उनको ये प्रतिज्ञा उस देश में दे रहा है जिस देश में वो सोच रहे हैं कि वो बढ़ नहीं पाएंगे, जिस देश में वो सोच रहे हैं कि वो फलेंगे फूलेंगे नहीं, जिस देश में वो सोच रहे हैं कि वो बर्बाद हो जाएंगे, वो घट जाएंगे, वो मिट जाएंगे। लेकिन परमेश्वर कह रहा है हालांकि ये देश जिसमें तुम हो कठिन है, हालांकि जो परिस्थितियां कठिन है, वहां तुम्हारा परमेश्वर नहीं है, वहां मंदिर नहीं है, वहां लोग नहीं है जो तुम्हारे साथ उठे बैठे, लेकिन मेरी जो योजना है इन 70 वर्षों में कि तुम उस स्थान में, उस परिस्थिति में, उस जगह में फूलो फूलो। कुशल की योजना, प्लान्स टू प्रॉस्पर, ये परमेश्वर की योजना पद 11 के आधार पर। अभी जो पद 11 है ये मोस्ट बिलव्ड वर्स है, सबसे अधिक प्रिय जो बाइबल का वर्स है, जो आयत है, वो पद 11 है, 29-11। लोग इसको अक्सर याद करते हैं या पोस्टर के रूप में लेकर उसको अपने घरों में रखते हैं, या प्रतिज्ञा के रूप में उसे देते हैं, या उसे मेमोराइज करते हैं, उसे स्मरण करते हैं, उसे याद करते हैं, जिससे कि जब भी कोई कठिनाई, कोई परेशानी आए तो इस पद को, इस आयत को स्मरण कर सके। अधिकतर जो ग्रेजुएशन कार्ड्स होते हैं उसमें इस पद को दिया जाता है, जिससे कि जो ग्रेजुएट हो रहा है, जो अपने पढ़ाई में आगे बढ़ रहा है, उसे प्रतिज्ञा मिले कि उसकी जो योजना परमेश्वर के पास उसके लिए है वो भलाई के लिए है। जब भी लोग डिस्करेज होते हैं, कठिन समय में से होकर गुजरते हैं, तो हम इस पद को उनको देते हैं कि परमेश्वर की जो योजना है वो हानि की नहीं है, वो लाभ की है। और जो रिसर्च इस पद के आधार पर किया गया है, एक रिसर्च है जो इस बात को बताती है कि बाइबल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण वर्सेस कौन है, रैंक देते हैं। पहला वर्स बाइबल का, दूसरा वर्स
जो रिसर्च करते हैं, जो सर्वे करते हैं, उस रैंकिंग में ये जो वर्स है ये 29 रैंक रखता है, 29वां रैंक। जो सबसे पहला जो रैंक है वह है यूहन्ना 3 अध्याय का 16 पद। जो सर्वे में जो देते हैं, जो सबसे अधिक जो लोग जिस वर्ष को वो प्रेम करते हैं वो यूहन्ना 3:16 है, और जो यिर्मयाह 29:11 है ये रैंक में 29 आता है। एक सुंदर प्रतिज्ञा, एक प्रतिज्ञा जिसको हम क्लेम करते हैं, क्योंकि यह वाक्य वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अ लाइफलाइन। जब भी हम मुश्किलातों में हैं, जब भी हम सोचते हैं कि हमारा जीवन बिखर रहा है, जब भी हम सोचते हैं कि हमारे स्वप्न पूरे नहीं हो रहे हैं, जब भी हम सोचते हैं कि हमारे जो योजनाएं पूरी नहीं हो रही है, उस समय ये जो वर्ष है हमारे लिए एक लाइफलाइन के समान आता है। उन समयों में जो समय कठिन है, लेकिन ये जो वर्ष है इसको बैकग्राउंड में ही हम समझ सकते हैं, एक पृष्ठभूमि में ही समझ सकते हैं। जब तक कि हम इसकी पृष्ठभूमि को नहीं समझेंगे, ये जो बाइबल वर्ष है ये हमें मीनिंग नहीं देगा, ये अर्थ नहीं देगा। इसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि जो इस्राएली लोग हैं वो बंदी के रूप में बेबीलोन में है, बाबुल में है, और परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को खड़ा किया। नबूकदनेस्सर जो एक अन्य जाति राजा है वो यरूशलेम में आता है और इन लोगों को उठाकर बंदी के रूप में बाबुल में ले जाता है और पूरे शहर को ध्वस्त कर देता है। जो मंदिर परमेश्वर ने बनाया था, जहां ये लोग उपासना करते थे, आराधना करते थे, उस मंदिर को उन्हें ध्वस्त कर दिया है। ये लोग अपने घर से निकाल दिए गए हैं। जो घर इन्हें प्रिय था, जो देश इन्हें प्रिय था, जो लोग इन्हें प्रिय थे, वहां से इनको अपरूट कर दिया गया है, वहां से इनको निकालकर ऐसे देश में लाया गया है जो देश पेगन है, जो देश मूर्ति पूजा से भरा हुआ है। जो भी इनके स्वप्न थे यरूशलेम में, सारे जो स्वप्न हैं वो शैटर्ड हो गए हैं। जो भी ड्रीम्स थे, उनके जो ड्रीम्स थे तो धूमिल हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने देखे थे स्वप्न, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, हम घर बनाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनको वहां से अपरूट कर दिया गया है, वहां से उखाड़ कर उन्हें बेबीलोन में भेज दिया है। जो भी उनके स्वप्न थे, जो भी उनकी योजनाएं थी, जो भी उनकी आशाएं थी, वो अंधकार सी हो गई थी, अंधेरी अंधेरी हो गई थी। और इस बीच में वो पुकारते हैं, परमेश्वर ऐसा तूने क्यों किया? हम भी कई बार कहते हैं, जब भी हम कठिन समयों में से होकर जाते हैं जिनको हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि बीमारी मेरे जीवन में आ जाएगी, हमने सोचा भी नहीं था ये कठिनाई हमारे जीवन में आ जाएगी, हमने सोचा भी नहीं था कि बीमारी कठिनाई इतने सालों तक हमारे साथ बनी रहेगी। उस समय ये प्रश्न हमारे जीवन में आता है, परमेश्वर तूने ऐसा क्यों किया? कई बार हम कहते हैं अगर हम उसके हैं, ये लोग कह रहे हैं अगर हम तेरे हैं, तूने हमें चुना है, हम चोजन रेस हैं, हम चुनी हुई जाति हैं, तो परमेश्वर हम यहाँ क्यों हैं? हम इस बाबुल में क्यों हैं? हम इस बेबीलोन में क्यों हैं? हम इस मूर्ति पूजा वाले देश में क्यों हैं? हम ऐसे राजा के अधीन जो क्रूअल है, ऐसे हम क्यों हैं? क्या परमेश्वर हमें भूल गया? इन सब में ये दो गलतियां करते हैं। इन सारे चीजों के बीच में इनकी जो दो गलतियां रही उनको परमेश्वर उजागर करता है। पहली गलती इन इस्राएलियों की रही, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि परमेश्वर उन्हें बेबीलोन में प्लांट करेगा। इस्राएलियों ने कभी नहीं सोचा कि परमेश्वर अपने लोगों को, इस्राएलियों को बाबुल में लेकर जाएगा और वहां 1-2 साल नहीं 70 साल रखेगा। कभी नहीं सोचा, कभी उनने ये ड्रीम भी नहीं किया, कभी स्वप्न भी नहीं किया। उनने सोचा कि परमेश्वर तो हमारा है, इसलिए परमेश्वर ऐसा हमारे जीवन में कभी होने नहीं देगा। गलत फहमी के शिकार, फॉल्स कॉन्फिडेंस।
हम कई बार गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं, फॉल्स कॉन्फिडेंस। परमेश्वर तो करेगा, परमेश्वर तो मेरे साथ है, मैं तो प्रार्थना करता हूं, मैं तो दुआ करता हूं, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। ये गलतफहमी, इस गलतफहमी का शिकार, इसलिए एक फॉल्स कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता है, एक झूठा आश्वासन, एक गलतफहमी के शिकार हो गए कि परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर ने किया। दूसरी गलती जो उन्होंने की, उन्होंने सोचा कि वे कभी भी बेबीलोन से निकल नहीं पाएंगे। वो अब ये सोच रहे हैं कि परमेश्वर हमारे एक्सपेक्टेशन के विरोध में उसने किया, हमने सोचा नहीं वो उसने किया, अब हम बाबुल में आगे हैं, यहां से कभी निकल नहीं पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर कह रहा 70 साल निराशा, डिस्पेयर, गलतफहमी और निराशा, ये दो चीजें इनके जीवन में, ये दो गलतियां, एक तो गलतफहमी और दूसरा जब वहां आगे हैं तो उनके अंदर ये निराशा, ये डिस्पेयर, ये डिप्रेशन, ये चिंता कि अब हम यहां से कभी नहीं निकलेंगे, हमारा जीवन यही समाप्त हो जाएगा, हम यही मिट जाएंगे, हमारा कोई फ्यूचर नहीं, हमारा कोई भविष्य नहीं, ये हमने सोचा। जब भी हिट रॉक बॉटम जिसे बोलते हैं, हिट रॉक बॉटम, जब भी हम बिल्कुल नीचे आ जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमने उस चट्टान को छू लिया है, वहां से अब निकलने का रास्ता नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता है, उस समय परमेश्वर की ओर देखते हैं, फिर कुछ नहीं दिखता है, केवल परमेश्वर, बिना उसके आगे नहीं। अब ये लोग इनने जो रॉक बॉटम है वो हिट कर लिया है, वो सोच रहे आज से कहीं नहीं निकल सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता। उस समय वो ऊपर की ओर देखते हैं। इस संदर्भ में परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा उनके पास पहुंचती है। क्या प्रतिज्ञा पहुंचती है परमेश्वर की उनके पास? जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं वो हानि की नहीं है, लाभ की है। प्लान्स टू प्रॉस्पर। तुम सोच रहे हो कि इन सालों में तुम यहां पर बात हो जाओगे, मिट जाओगे, ये मेरी योजना नहीं है, ये मेरी कल्पनाएं नहीं है, ये मेरे प्लान्स नहीं है। मेरे जो प्लान्स तुम्हारे लिए हैं वो प्रॉस्पर करने के लिए हैं, वो ब्लूम करने के लिए हैं, वो ग्रो करने के लिए हैं, वो बढ़ने के लिए हैं। बाबुल में ही, बाबुल के बाहर नहीं, बाबुल में ही जो भी परिस्थितियां हैं कठिन है, जो भी स्थान है कठिन है, जो भी समय है कठिन है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम बाबुल में ही बढ़ोगे, बाबुल में ही आगे बढ़ोगे। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा। अब इस प्रतिज्ञा में 3 सच्चाइयां हैं जिनको आज हम संक्षिप्त में देखेंगे। 3 सच्चाइयां। पहली सच्चाई, परमेश्वर हर समय हमारे विषय में सोचता है। God is thinking about us all the time. परमेश्वर हर समय हमारे विषय में सोचता है। जो 11वें पद का पहला भाग है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, for I know the plans I have for you. जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, परमेश्वर यहां पर इस पद के आधार पर, इस प्रतिज्ञा के आधार पर उनको ये याद दिलाना चाह रहा है, ये स्मरण दिलाना चाह रहा है कि आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, आई एम इन लव विद यू। मैं हर समय तुम्हारे लिए सोचता हूं, भले तुम मेरे लिए सोचो न सोचो, भले तुम मेरे लिए काम करो न करो, भले तुम्हारे मन में मेरे लिए विचार आए ना आए, भले तुम कुड़कुड़ाओ, भले तुम निराश हो, भले तुम मुझे गाली दो, लेकिन मैं हर समय तुम्हारे लिए सोचता हूं। आई हैव अ प्लान फॉर यू, आई थिंक अबाउट यू, आई हैव ग्रेट एंड ग्रेट ड्रीम्स फॉर यू। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, God thinks about us. परमेश्वर हमारे लिए हर समय सोचता है।
जब ये परिस्थिति है, वो सोच रहे हैं परमेश्वर भूल गया है, परमेश्वर हमें छोड़ दिया है, उस समय परमेश्वर कह रहा है मैं हर समय तुम्हारे विषय में सोचता हूं। गॉड थिंक्स अबाउट अस। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, ऑल द टाइम। परमेश्वर कह रहा है कि नरेंद्र सिंह को तो भूल गया, मेरे चेहरे को भी भूल गया, और मैं केविन को पहचान नहीं पाया। लेकिन वो पहचान गया कि यू जस्ट लुक लाइक एज यू वर इन 1994। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें भूला नहीं हूं। सबसे महत्वपूर्ण वाक्य कि जो परमेश्वर जो सृष्टि करता है, जो इस संसार का बनाने वाला है, जो पूरे संसार को रूल करता है, जिसने इस पूरे संसार को बनाया, ये पृथ्वी और जो आकाश है और जो स्वर्ग है वो उसके अधिकार में है। वो परमेश्वर मेरे बारे में सोचता है, वो परमेश्वर मेरे बारे में जानता है, वो परमेश्वर मुझे कंसीडर करता है, वो परमेश्वर मुझे याद करता है, वो परमेश्वर मुझे अपने मन में रखता है, वो परमेश्वर अपने विचारों में मुझे बनाए रखता है। वो जानता है मैं कौन हूं, वो जानता है मैं कहां हूं। एक सेकंड के लिए भी वो नहीं भूलता। यही प्रतिज्ञा ये परमेश्वर इस्राएल से कह रहा है कि मैं तुम्हें एक सेकंड के लिए भी नहीं भूला हूं। तुम भूल गए हो मुझे, तुम दूर चले गए हो, तुम कुड़कुड़ा रहे हो, तुम परेशान हो, मुझे श्राप दे रहे हो, मुझे गालियां दे रहे हो, मुझे छोड़ दिया है। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं तुम्हें एक सेकंड के लिए भी नहीं भूला। हम हमेशा एक दूसरे के लिए नहीं सोचते, यहां तक कि कई बार हम अपनी पत्नी के लिए नहीं सोचते, पत्नी पति के लिए नहीं सोचता। हम नहीं सोचते, हम बर्थडेज भूल जाते हैं, एनिवर्सरी भूल जाते हैं, वैलेंटाइन डे भूल जाते हैं। आजकल तो कई डेज चल गए हैं, वैलेंटाइन डे में भी आज रोज डे, आज पिंक डे, मदर्स डे भूल जाते हैं, फादर्स डे भूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता। हम शक्ल भूल जाते हैं, केविन की शक्ल में भूल गया। कहते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर आप दिखते नहीं हैं तो आप भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम बुरी बातें नहीं भूलते, हम बुरी बातें नहीं भूलते। बैड थिंग्स वी डोंट फॉरगेट। हम बुरी बातों को याद रखते हैं। जो भी हार्ड टाइम्स मेरे जीवन में हुए हैं उनको मैं याद रखता हूं, जो भी परेशानियां मेरे जीवन में आई उनको मैं याद रखता हूं, जो भी इंसल्ट्स मेरे जीवन में आए उनको मैं याद रखता हूं, जो भी लोगों ने गलत मेरे विषय में कहा उनको मैं याद रखता हूं, जो भी ग्रजेस है, जो भी बुरी बातें हैं उनको मैं याद रखता हूं। परमेश्वर ने 10 भलाई की, उनको मैं भूल जाऊंगा। अगर एक कोई कठिनाई मेरे जीवन में आ गई, भूल जाएंगे। एलिफेंट मेमोरी जिसे बोलते हैं, एलिफेंट मेमोरी। कहते हैं कि जो एलिफेंट है उसकी मेमोरी बहुत बड़ी होती है, हम नहीं भूलते उन चीजों को। परमेश्वर कह रहा है मैं गलत बातों को याद नहीं करता हूं, लेकिन मैं तुम्हें याद करता हूं। और हम कह रहे हैं जो भी हमारे साथ गलत हुआ उसको हम याद कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की भलाई को याद नहीं कर रहे हैं। मनुष्य और परमेश्वर में यही भिन्नता है। ये सारी बार बार परमेश्वर ने इनके ऊपर दया की, आज परमेश्वर को भूल गए, लेकिन परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दे रहा है कि मैं तुम्हें नहीं भूला हूं। मेरी एलिफेंट मेमोरी है, लेकिन गलत बातों के लिए नहीं, बुरी बातों के लिए नहीं, ग्रजेस के लिए नहीं। जो इंसल्ट तुमने किए, जो मूर्ति पूजा तुमने मेरे विरोध में की, जो गलत बातें तुमने मेरे विरोध में की, उनको मैं भूल गया हूं, लेकिन मैं तुम्हें स्मरण करता हूं। परमेश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं भूलता, परमेश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं भूलता। नेवर फॉरगेट्स। यशाया उसका 49वां अध्याय 49 चैप्टर 15 and 16 वर्स 15 और 16 पद, वहां पर लिखा है, परमेश्वर कह रहा है क्या मां अपने दूध पिए हुए बच्चे को भूल सकती है?
परमेश्वर का वचन कह रहा है एक माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल सकती है और ये वास्तविकता है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। क्यों नहीं भूलूंगा? देख, मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है, इसलिए सदैव तू मेरी दृष्टि के सामने बना रहता है। मैंने तेरा जो चित्र है अपने हथेलियों, दोनों हथेलियों में बनाकर रखा, खोद कर बनाया है, टैटू बनाया है। मैंने गाय का टैटू बनाया है, नरेंद्र सिंह की जो पिक्चर है उसका टैटू बनाया है। और जब भी मैं अपने हथेलियों को देखता हूं, मैं नरेंद्र सिंह को देखता हूं। परमेश्वर की इतनी बड़ी हथेली है कि उसके सारे बच्चों की जो पिक्चर है उसकी हथेलियों में है। आज हम किसका टैटू बनाते हैं? कोई पिक्चर, कोई नाम, कोई कार्टून, लेकिन परमेश्वर किसका कार्टून बनाता है? आपका, ताकि वो भूले नहीं। तो मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है जो कि हमें एक बात बताती है कि जो परमेश्वर है वो ऐसा परमेश्वर है कि वो मुझे कभी नहीं भूलता। इसलिए उसने दोनों हथेलियों में मेरी पिक्चर बना के रखी है। परमेश्वर हर समय हमारी और ताकता है, हमारे विषय में विचार करता है, हमारी गलतियों को भूलता है। भजन 103 उसके 10वें पद में लिखा है, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। वो भूल गया हमारे पापों को। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया क्योंकि वो भूल गया। लिखा है उसने हमारे अधर्म के कामों का बदला नहीं लिया क्योंकि वो भूल गया। हम बदला तभी लेते हैं, हम व्यवहार गलत तभी करते हैं क्योंकि हम उन बातों को स्मरण रखते हैं, उन बातों को गांठ बांध के रखते हैं। इसलिए जब भी मौका आता है हम बदला लेते हैं, जब भी मौका आता है हम भी अपना एटीट्यूड दिखाते हैं। तूने एटीट्यूड दिखाया था, हम दिखाते हैं। भूले नहीं। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारी गलतियों को भूलता हूं। लिखा है तुम्हारे पाप जितना पूरब से पश्चिम दूर है उतना दूर मैंने तुम्हारे पापों को कर दिया है। मेरे सामने कभी भी नहीं। पूरी पृथ्वी को परमेश्वर चलाता है, फिर भी वो मेरे विषय में सोचता है। हम कहते ना भूल गए, तुमने फोन नहीं किया, सब बिजी था, बिजी था। लेकिन जो परमेश्वर है वो ना तो सोता है ना ऊँगता है, वो 24 घंटे पूरी पृथ्वी को चला रहा है। वो नरेंद्र सिंह जैसे व्यक्ति को हर समय याद रखता है। इसलिए 3 बार इस वर्ष में आया है जो ओरिजिनल हिब्रू में है, थिंकिंग एंड थॉट्स। 3 बार I have been thinking about you, ये इसका मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं बराबर तुम्हारे लिए सोच रहा हूं। यह पर्सनल। तुम बाबुल में हो, 70 साल की बंधुआई है, तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें भूल गया हूं। नहीं, मैं नहीं भूला हूं। हाँ, मैं तुम्हें पनिशमेंट के लिए वहां ले गया कि तुमने गलत किया था, लेकिन उस पनिशमेंट में मेरी जो अफेक्शन है, मेरा जो प्रेम तुम्हारे प्रति है, उसको मैंने नहीं त्यागा है। पनिशमेंट है लेकिन प्रेम नहीं त्यागा। हम पनिश करते हैं लेकिन प्रेम त्याग देते हैं। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें ले गया दंड के रूप में कि तुमने मुझे त्याग दिया था, लेकिन दंड का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूं। मेरा प्यार तुम्हारे प्रति नहीं है, मेरा प्यार तुम्हारे लिए नहीं है। मेरे प्यार को खत्म नहीं समझो। एक कंफर्ट कि परमेश्वर से सोच रहा है। हम बहुत थोड़ा जानते हैं और बहुत थोड़ा समझते हैं, लेकिन प्रश्न बहुत पूछते हैं। परमेश्वर कह रहा है तुम बहुत थोड़ा जानते हो, बहुत थोड़ा समझते हो, पूछ बहुत रहे हो, लेकिन जो दंड मैंने तुम्हें दिया है उसका मतलब ये नहीं कि मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति खत्म हो गया है। नहीं, मैं बराबर सोच रहा हूं,
मैं बराबर तुम्हारे ऊपर ध्यान दे रहा हूं। ये स्पष्ट करता है वो हर समय हमारे लिए सोचता है, हर समय। दूसरी बात, दूसरी सच्चाई, परमेश्वर हमारे विषय में भले विचार रखता है। God's thoughts toward us are good, जो 11वें पद के दूसरे भाग में है। परमेश्वर हमारे विषय में भले विचार सोचता है। मैं उन्हें जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं। जो विचार मैं तुम्हारे लिए सोचता हूं हर समय, वो विचार हानि की नहीं लेकिन कुशल की हैं। परमेश्वर हमारे विषय में भले विचार सोचता है। क्या विचार? प्लान टू प्रॉस्पर यू एंड नॉट टू हार्म यू। ये मेरे विचार है। हम सोच तो रहे हैं हर समय किसी व्यक्ति के विषय में, लेकिन ये सोच रहे हैं कि कैसे इसको हार्म करूं, कैसे इसको गिराऊं, कैसे इसको बर्बाद करूं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है मेरे विचार तुम्हारे लिए हर समय हानि के नहीं हैं, लाभ के हैं, प्रॉस्पर के हैं, बढ़ने के हैं, उन्नति के हैं, हानि की नहीं, कुशल ही की सोचता हूं। केवल यह जानना कि वो सोचता है ये काफी नहीं है। परमेश्वर यहां पर दिखा रहा है केवल तुम ये जानो कि मैं तुम्हारे लिए सोचता हूं ये काफी नहीं है। हम कई बार कहते हैं मैं सोचता हूं आपके लिए, लेकिन अगर मैंने करके नहीं दिखाया तो सोचना बेकार है। परमेश्वर कह रहा है केवल ये जानना कि मैं तुम्हारे लिए सोचता हूं ये काफी नहीं है, लेकिन जो मैं सोच रहा हूं वो भलाई के लिए सोच रहा हूं, कुशल के लिए सोच रहा हूं, बढ़ोतरी के लिए सोच रहा हूं, प्रॉस्पेरिटी के लिए सोच रहा हूं। वो स्पष्ट करता है प्लान्स फॉर वेलफेयर नॉट फॉर इविल। बढ़ने के लिए, बुराई के लिए नहीं, भलाई के लिए, बुराई के लिए। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे लिए जो सोच रहा हूं वो भलाई के लिए है, बुराई के लिए नहीं है। तुम सोच रहे हो कि परमेश्वर ने मेरे साथ बुरा किया, परमेश्वर मुझे बदवाई में ले आया, परमेश्वर ने मुझे अपने घर से अलग कर दिया, परमेश्वर मुझे ऐसी स्थिति में ले आया। तुम सोच रहे हो बुराई, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि मेरी जो योजना इन 70 वर्षों में तुम्हारे लिए है वो वेलफेयर की है, इविल की नहीं। वो अच्छे के लिए है, बुरे के लिए नहीं। प्लान्स टू टेक केयर ऑफ यू नॉट अबैंडन यू। तुम्हारी देख रेख करने की योजना है, तुम्हें त्यागने की नहीं। जब भी पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं दोनों सोचने लगते हैं कैसे इसको त्याग दें, कैसे इसे छोड़ दें। वकील से बातचीत, इससे बातचीत, इससे बातचीत, बहुत सोच रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है मेरी जो योजना है टू टेक केयर ऑफ यू। तुमने मुझसे लड़ाई की, तुमने मुझसे झगड़ा किया, तुमने मुझे त्याग दिया, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं सोच रहा हूं, अबैंडन करने के लिए नहीं सोच रहा हूं। मैं तुम्हारे लिए सोच रहा हूं कि कैसे इन 70 वर्षों में पराये देश में, पराये राजा के अधीन तुम्हारी टेक केयर कर सकूं, तुम्हारी देखरेख कर सकूं, तुम्हारी उपज को बढ़ा सकूं, तुम्हारी इनकम को बढ़ा सकूं, तुम्हारे स्वास्थ्य को ठीक कर सकूं, तुम्हारे बच्चों का विवाह कर सकूं, तुम्हारी जॉब लगा सकूं, तुम्हें उन्नति दे सकूं, तुम्हारे घर बना सकूं। ये परमेश्वर कह रहा है प्लान्स फॉर गुड एंड नॉट फॉर डिजास्टर, प्लान्स फॉर वेलबीइंग एंड नॉट फॉर ट्रबल। तुम सोच रहे हो कि परमेश्वर ने हमें समस्या में डाल दिया है, नहीं, समस्या में नहीं, वेलबीइंग। ये परमेश्वर बता रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में ये प्रतिज्ञा आती है कि परमेश्वर उस समय कह रहा है जब ये लोग सोच रहे हैं कि हम बर्बाद हो गए हैं, परमेश्वर बर्बाद कर रहा है, परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है, परमेश्वर सोच रहा है कैसे इनको दूर करे, कैसे नबूकदनेस्सर के द्वारा इन्हें मार दे, ये सोच रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है नहीं, मेरी योजना ऐसी नहीं है, मेरी हानि की नहीं है। इन 70 वर्षों में मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें यहां कैसे आगे बढ़ाओ, कैसे फलवंत करूं, कैसे खुशहाल रखूं, क्योंकि जो सोच मेरी तुम्हारे लिए है वो हमेशा भलाई के लिए है। तो एक बात हमेशा स्मरण रखें, परमेश्वर कभी भी आपके लिए बुरा नहीं करेगा, परमेश्वर कभी भी आपके लिए बुरा नहीं होने देगा। ये परमेश्वर कह रहा है कि जो मैं सोच रहा हूं
वो भलाई की सोच रहा हूं। तुम सोच रहे हो कि बुरा हो रहा है, वो बुरा होने वाला है, वो बुरा होगा, लेकिन परमेश्वर अपने वाणी के द्वारा हमारे कानों में इन वचनों को डालना चाह रहा है कि चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर मेरे लिए बुरा नहीं होने देगा। चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर बुरा नहीं करेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, आकाश और पृथ्वी उलट पुलट हो जाएं, लेकिन परमेश्वर कभी भी मेरे लिए बुरा नहीं होने देगा। कभी भी मुझे बुरा का सामना और बुरे में जाने नहीं देगा। ये आयत, ये जो वर्ष है, जूस को, जो यहूदी लोग हैं, इस्राएली हैं, बाबुल में एक आशा देती है कि परमेश्वर को भूला नहीं है। ये कुछ समय के लिए है और परमेश्वर एक बड़ा कार्य इस समय में कर रहा है। ये नहीं कि वो फ्री में वापस आ जाए 2 वर्ष में, लेकिन एक हौसला परमेश्वर हमें फ्री पीस नहीं देता। इस कारण जा रहा है, मैं चाहता हूं कि तुम संघर्ष करो, इस दंड में से, इस पनिशमेंट में से होकर तुम जाओ, क्योंकि तुमने किया है। लेकिन इसके दौरान मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं तुम्हें समझूंगा और तुम्हारे लिए भला करूंगा। एक हौसला, क्या हौसला? मैं तुम्हें बाबुल में ले गया हूं और कोई नहीं। नबूकदनेस्सर केवल मेरा एक इंस्ट्रूमेंट था, मैंने उसको इस्तेमाल किया। वो समझा नहीं, वो जानता नहीं है, लेकिन वो मेरे प्लान के तहत, मेरी योजनाओं के अनुसार वो कर रहा है। मैं तुम्हें बाबुल में ले गया। ये हौसला जब वहां हो, तब भी मैं तुम्हारे विषय में सोच रहा हूं। न केवल तुम जब यरूशलेम में थे तब मैं तुम्हारे लिए सोचता था, लेकिन तुम बाबुल में हो, बेबीलोन में हो, कठिन परिस्थिति में हो, कठिन समयों में हो, कठिन स्थान में हो, वहां भी मैं तुम्हारे लिए सोच रहा हूं। ये हौसला, मैं बाबुल में भी तुम्हें भूला नहीं हूं। तुम सोच रहे हो केवल यरूशलेम में ही परमेश्वर मुझे स्मरण रखेगा, नहीं, मैं बाबुल में भी तुम्हें भूला नहीं हूं। इस स्थान में, इस परिस्थिति में, इस बीमारी में भी मैं तुम्हें भूला नहीं हूं। जैसे मैं यरूशलेम में तुम्हारे साथ था, वैसे मैं बाबुल में भी तुम्हारे साथ हूं। ये हौसला, ये प्रतिज्ञा, ये हौसला, ये आशा उस बाबुल में, उस बंधुआई में कि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं वहां भी तुम्हें भविष्य दूंगा। तुम सोच रहे हो कि हमारा भविष्य खराब हो गया है, हमारी जनरेशन बिगड़ गई है, हमारे वारिस नहीं होंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारा भविष्य अंधकार में। परमेश्वर कह रहा है, बाबुल में भी मैं तुम्हें भविष्य दूंगा, प्रॉस्पर करूंगा और फिर वापस कर ले आऊंगा, वापस तुम्हें यरूशलेम लेकर आऊंगा। I still love you, हालांकि तुमने गलत किया, फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूं। I still have great plans for you in future, हालांकि तुमने गलत किया, लेकिन फिर भी मेरे पास भविष्य के लिए तुम्हारे लिए योजना है। And the future starts now, not after 70 years. परमेश्वर कह रहा है, मेरी जो योजना तुम्हारे लिए भविष्य के लिए है, वो भविष्य आज आरंभ होता है। 70 साल के बाद नहीं, आज से ही मैंने उस भविष्य को आरंभ कर दिया है। यही परमेश्वर कह रहा है। ये लोग सोच रहे हैं कि 70 साल के बाद हमारा निवारण होगा। परमेश्वर कह रहा है, नहीं, मेरी जो योजना तुम्हारे लिए भविष्य के लिए है, वो 70 साल के बाद नहीं है, लेकिन भविष्य की योजना आज जो पहला दिन, 70 साल का पहला दिन है, वही से शुरू हो गई है। यह परमेश्वर, हम सोचते हैं कि परमेश्वर 5 साल के बाद, 10 साल के बाद मेरी जो योजनाएं हैं उसकी, मेरे जीवन के लिए उनको पूरा करेगा। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, मेरी योजना तेरे जीवन के लिए जो भविष्य के लिए है, आज से शुरू हुई है। स्टार्ट फ्रॉम टुडे। 70 साल के बाद नहीं। इसलिए जब भी शैतान हमारे कानों में निराशा के वचन लेकर आए, उस शैतान से उस समय कहना है, परमेश्वर के विचार मेरे लिए हानि के लिए। उसी समय तुरंत
कि शैतान लेकर आएगा मेरे कानों में विचारों को, और इनके कानों में, इनके विचारों में शैतान लेकर आ रहा है कि परमेश्वर ने त्याग दिया, परमेश्वर ने छोड़ दिया, अब तुम्हारी हानि होगी। लेकिन परमेश्वर कह रहा है जैसे ही ये वचन तुम्हारे कानों में शैतान के द्वारा आए, उस समय तुरंत उससे कहो परमेश्वर के विचार मेरे जीवन के लिए हानि के नहीं है, परमेश्वर के विचार मेरे जीवन के लिए लाभ के हैं, परमेश्वर के विचार मेरे जीवन के लिए प्रॉस्पर के लिए हैं, परमेश्वर के विचार मेरे जीवन के लिए फलने फूलने के लिए हैं। उसी समय शैतान भागेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे शैतान इन वचनों को मेरे कानों में लाता है तो और परेशान होगा, परेशानियां बढ़ेंगी। परमेश्वर नहीं है, वो केवल यरूशलेम में था, उसने छोड़ दिया, उसने त्याग दिया। अगर वो छोड़ नहीं देता तो तुम्हें यहां लाता नहीं। और हम उन वचनों को कानों में सुनकर अपने हृदय में बसा लेते हैं और विलाप करते हैं और परेशान होते हैं और परमेश्वर से भागते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है जब भी कोई ऐसा विचार शैतान तुम्हारे कानों में कभी भी किसी भी समय लेकर आए, उस समय तुरंत एक हो परमेश्वर के विचार मेरे जीवन के लिए हानि के लिए नहीं है। शैतान तू ये कहां से लेके आ गया? ये परमेश्वर विचार नहीं है कि परमेश्वर ने कहा है कि मेरी जो योजनाएं हैं वो हानि की नहीं है। उन विचारों को भगाना है, क्योंकि परमेश्वर अपने चुने हुओं के लिए हानि के विचार रख नहीं सकता, कभी भी नहीं। हम रख सकते हैं और रखते भी हैं, लेकिन परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए कभी भी हानि के विचार नहीं रख सकता, कभी भी नहीं। ये उनको बताना चाह रहा है कि तुम्हारे जीवन में उतार चढ़ाव कितने भी क्यों ना आ जाए, लेकिन जो मेरे विचार तुम्हारे लिए हैं और जो योजनाएं भविष्य के लिए तुम्हारे लिए मेरे पास हैं, जो आज से शुरू होती हैं, वो लाभ की हैं, आगे बढ़ने की हैं, कुशलता की हैं, उत्तमता की है, प्रॉस्पेरिटी की है। क्योंकि जिसने अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए नहीं रख छोड़ा, अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे दे दिया, उसके विचार कितने बड़े हमारे लिए हो सकते हैं। ये परमेश्वर इस्राएलियों को बंधुआई में समझा रहा है। ये परमेश्वर कह रहा है, क्या परमेश्वर करना चाहता है कठिन समयों में? परमेश्वर इस्राएलियों से भी कह रहा है और हमसे भी कह रहा है, इन 70 वर्षों में मैं क्या करना चाह रहा हूं तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे जीवन के लिए, इन कठिन परिस्थितियों में, कठिन समयों में, कठिन स्थानों में। पाप से शुद्ध तुम्हारे जीवन में जो पाप आ गया था, मूर्ति पूजा का पाप, लोभ लालच का पाप, परमेश्वर को लापरवाही में हल्के लेने का पाप तुम्हारे जीवन में आ गया था, उस पाप से मैं तुम्हें शुद्ध करना चाहता हूं। मैं उस सोने को उस आग की भट्टी में डालना चाहता हूं, जिससे कि जो भी गंध उस सोने में आ गई है वो आग की भट्टी में झड़ जाए और जो 24 कैरेट का सोना है वो बाहर आ जाए। जब भी कोई कठिन परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, परमेश्वर का जो उद्देश्य है, अभिप्राय है, अगर मेरे जीवन में कोई भी धूल आ गई है उसको ड्राई क्लीन करना चाहता है। मेरे शर्ट में दाग गिर गया, दाग लग गया, ड्राई क्लीन। परमेश्वर का उद्देश्य पाप से शुद्ध इन कठिन समयों में। परमेश्वर क्या करना चाहता है? परमेश्वर हमारे विश्वास की परख, टेस्ट of your faith, इस्राएलियों, मैं परख करना चाहता हूं तुम्हारे विश्वास की, कि जब ऐसी कठिनाइयां, ऐसी परेशानियां आएंगी, क्या तुम तब भी मेरी आज्ञाओं को मानोगे? क्या तब भी तुम मेरी सेवा को करोगे? क्या तब भी तुम मेरे वचन पर खड़े रहोगे? ये परमेश्वर कह रहा है, विश्वास की परख, कि जब ये चीजें आ रही हैं उस समय भी मैं कहूंगा यस लॉर्ड, मैं तेरी आज्ञा को मानूंगा, तेरे पीछे चलूंगा, तेरी सेवा करूंगा, तेरी आराधना करूंगा, तेरे गुणगान करूंगा, तेरे लिए खड़ा रहूंगा। परमेश्वर इस वचन को मैं थामे रखूंगा। विश्वास की परख,
परमेश्वर इस दौरान, इन 70 वर्षों के दौरान, जो भी कठिन समय, परमेश्वर हम्बल करना चाहता है। हम्बलनेस, दीन करने के लिए। इस्राएलियों, तुम बहुत चढ़ गए थे ऊपर, क्योंकि तुम सारे शत्रुओं को हरा रहे थे मेरी शक्ति के द्वारा। तुम्हें बना बनाया मंदिर मिल गया था, तुम्हें भोजन मिल रहा, तुम सबसे अच्छे समृद्धशाली बन गए थे। उसके द्वारा तुम्हारे अंदर घमंड कि हमें वहां की जरूरत नहीं, हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं। दीन करना, दीन करना। परमेश्वर इन चीजों को लाता है कि हमें दीन करें, हमें नीचे लाए, और हमें जो आज की भाषा है अपनी औकात दिखाए कि मैं कहां से आया, मैं कहां से आया। परमेश्वर ही है जो उठाता है, परमेश्वर ही है जो गिराता है। और परमेश्वर कह रहा है, एक कार्य मैं तुम्हारे जीवन में कर रहा हूं कि तुम दीन, नम्रता, हम्बल, ह्यूमिलिटी, ये जरूरी है। ह्यूमिलिटी जरूरी है, दीनता जरूरी है। दीनता केवल फटे कपड़े पहनने से नहीं आता। जो दीनता है, मन की दीनता है, परमेश्वर कहती है। और दीनता तभी जब आप ऊंचाई में हो, तभी आप जानो कि आज जहां भी मैं हूं, परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर कह रहा है जो हम्बल, सफलताएं और अकॉम्प्लिशमेंट हमें वो चले आती है। मैंने किया, लास्ट संडे देखा, नबूकदनेस्सर देखा, मैंने किया, मेरे अकॉम्प्लिशमेंट, मेरी सफलताएं। परमेश्वर वही लाता है दीन करने के लिए। परमेश्वर ये इसलिए लाता है कि हमें तैयार करे, जिससे हम दूसरों की सहायता कर सके। जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में इसी प्रकार की समस्याएं, कठिनाइयां, आप उसकी सहायता कर सके। परमेश्वर मुझे बहुत दुखों में से लेकर गया, बहुत कठिनाई में से। इसलिए आज जब लोग मेरे पास आते हैं, मैं समझता हूं, मैं कभी जज नहीं करता, कभी दोष नहीं करता, क्यों मैं गया हूं, परमेश्वर ले गया मुझे ऐसी ऐसी कठिनाइयों से, ऐसी परिस्थितियों से। तो आज परमेश्वर ने मुझे तैयार किया कि जब भी कोई मुझसे बात करे, आए, मैं समझता हूं, मैं जा चुका। परमेश्वर इस दौरान हमें तैयार करता है दूसरों की सहायता के लिए। परमेश्वर इस दौरान हमारे अंदर एक ऐसी समझ को उत्पन्न करता है, जो समझ परमेश्वर की भलाई को समझ सके, परमेश्वर के अनुग्रह को समझ सके। इन कठिन दौरों के दौरान, कठिन समयों के दौरान, इन 70 वर्षों के दौरान, इस्राएलियों, तुम समझ सकोगे कि मेरी भलाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। मेरी भलाई तुम्हारे कार्यों पर आधारित नहीं है, मेरी भलाई तुम्हारे रेपुटेशन पर आधारित नहीं है, मेरी भलाई मेरी भलाई पर आधारित है। इसलिए मैं भला परमेश्वर हूं। इस दौरान ही हम समझते हैं कि परमेश्वर, मैं कैसे गिर गया था, मैंने कैसे कैसे काम किए, लेकिन तेरी भलाई मेरे जीवन में बराबर बनी रही। तूने मुझे गिरने नहीं दिया, तूने मुझे पड़े रहने नहीं दिया, तूने मुझे उठाया। परमेश्वर की भलाई। इस दौरान ही हम परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की भलाई को समझ सकते हैं। तीसरी सच्चाई, परमेश्वर हमें फलने फूलने वाला भविष्य देने की चाह रखता है। परमेश्वर हमें फलने फूलने वाला भविष्य देने की चाह रखता है। God intends to give us a prosperous future। जो परमेश्वर की इच्छा है, जो परमेश्वर के विचार हैं, जो परमेश्वर की योजनाएं हैं, जो परमेश्वर के थॉट्स हैं, वो ये है कि हमें फूलने फलने वाला भविष्य दे। A prosperous future जो 11 पद के अंत में है, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। जो यहाँ पर शब्द आया है, जो सेंटेंस है, वो यह है, टू गिव यू होप एंड अ फ्यूचर। परमेश्वर कह रहा है
जो मेरे विचार हैं वो ये हैं कि तुम्हें एक आशा दूं, तुम्हें एक भविष्य दूं, टू गिव यू एन एक्सपेक्टेड एंड। अंत में जो तुम्हारा अंत का फल है, ये जो है, ये जो एक्सपेक्टेड एंड का जो शब्द यहाँ पर आया है, अंत का फल, जो फल तुम्हारा है, जो तुम्हें मिलना है, जो मैंने निर्धारित किया है, वो तुम्हें मिलेगा। ये वेग प्रॉमिस नहीं है, ये केवल ऐसे हवा में ये प्रतिज्ञा नहीं है कि कुछ समय रुको और देखो होगा कि नहीं होगा। वेरी स्पेसिफिक फोकस, अपॉइंटेड एंड, परमेश्वर का अंत का फल, परमेश्वर का एक्सपेक्टेड एंड, परमेश्वर का अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। अपॉइंटेड एंड, निर्धारित अंत, जो भी मैंने तुम्हारे लिए एक अंत निर्धारित किया है, एक समय जो फलने फूलने वाला समय है, उसमें मैं तुम्हें प्रवेश कराऊंगा। ये परमेश्वर कह रहा है, जो तुम्हारा भविष्य है वो निर्धारित है, अपॉइंटेड है। जो तुम्हारा फ्यूचर है, जो तुम्हारी आशा है, वो अपॉइंटेड है, वो निर्धारित है। कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकती, कोई भी व्यक्ति उसे रोक नहीं सकता। हालांकि वो अभी देख नहीं पा रहे थे, इस्राएली देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को खड़ा किया उनको दंड देने के लिए। अब परमेश्वर दूसरे अन्य जाति राजा को, जो आगे चलकर देखेंगे, दूसरे अन्य जाति राजा साइप्रस को खड़ा कर रहा है इनको छुटकारा देने के लिए। परमेश्वर कह रहा है एक्सपेक्टेड एंड अनाशा। और ये दोनों जो नबूकदनेस्सर और जो साइरस है, ये दोनों अन्य जाति राजा हैं, दोनों इराक के राजा हैं। इन दोनों को मालूम नहीं कि ये परमेश्वर की प्लान को पूरा कर रहे हैं, परमेश्वर की योजना को पूरा कर रहे हैं। एक को परमेश्वर ने खड़ा किया दंड देने के लिए, अब दूसरे को परमेश्वर खड़ा कर रहा है इनको छुटकारा देने के लिए, इनको वापस यरूशलेम भेजने के लिए। दुगनी सामर्थ, दुगनी आशीष, दुगनी शांति के साथ ये परमेश्वर कह रहा है। ये लोग देख नहीं पा रहे, लेकिन परमेश्वर कह रहा है एक्सपेक्टेड एंड, जो अंत का जो फल है, जो मैंने निर्धारित किया है, जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है, जिससे कोई भी छीन नहीं सकता, कोई भी रोक नहीं सकता, वो तुम्हें मिलेगा। God has no unfinished plans। परमेश्वर की कोई भी ऐसी योजना नहीं जो पूरी नहीं। हम बनाते हैं योजना, आधी में रह जाती है, हमारी कई योजनाएं पूरी नहीं होती, लेकिन परमेश्वर की एक भी ऐसी योजना नहीं है जो पूरी ना हो। हर योजना उसकी पूरी है। When going through hard times, ये कंफर्ट जब आप इन कठिन समयों से होकर गुजर रहे हैं, ये आश्वासन, ये आरामदायक वचन कि परमेश्वर सोचता है, परमेश्वर की सोच मेरे लिए भली है और परमेश्वर उस भली सोच को पूरा करेगा। अधर्म में लटकाएगा। 70 वर्ष लग सकते हैं, 7 वर्ष लग सकते हैं, 7 महीने लग सकते हैं, लेकिन पूरा करेगा। अपॉइंटेड एंड में, एक निर्धारित समय में। होप एंड फ्यूचर वी ऑल नीड। हमें आशा भी चाहिए, हमें भविष्य भी चाहिए, और परमेश्वर कह रहा है दोनों मैं तुम्हारे लिए पूरी करूंगा। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, अपनी परिस्थिति को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, अपने समयों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, अपने स्थानों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, अपने जॉब्स को, जो भी उतार चढ़ाव है, परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। अगर यह आयत सच्ची है तो there will be ever increasing hope in the Lord। अगर ये आयत सच्ची है, जो भी परिस्थिति है उस परिस्थिति के दौरान भी मेरी जो आशा है वो बढ़ती चली जाएगी, मेरा जो भविष्य है उज्जवल दिखता चला जाएगा। जो भी मेरा समय है जो कठिन है, उसके दौरान भी मेरी आशा बढ़ती चली जाएगी, मेरा जो फ्यूचर है वो उज्जवल दिखता चला जाएगा। जो भी कठिन स्थान है, भविष्य है, उस दौरान भी परमेश्वर की जो आशीष है, परमेश्वर की जो आशा है वो मेरे में बढ़ती चली जाएगी, और जो भविष्य है उज्जवल होता चला जाएगा। हम अंधकार के संतान नहीं, हम ज्योति के संतान है, ये परमेश्वर है। इसलिए नीति वचन उसका 4 अध्याय उसके 18वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है,
परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। यह परमेश्वर कह रहा है, तुम ज्योति की संतान हो इसराइलियों, हालांकि तुम बेबीलोन में हो लेकिन तुम ज्योति की संतान हो। क्रॉस लेवल चर्च के लोगों, हालांकि तुम जयपुर में हो, राजस्थान में हो, जहां एंटी कन्वर्जन लॉ बिल पास हो गया है, लेकिन तुम धर्मी हो और धर्मियों की चाल चलते हो, और जो तुम्हारी ज्योति है किसके समान बढ़ती चली जाएगी? दोपहर के प्रकाश के समान। जब सुबह 7 बजे सूरज आता है, उसकी चमक 12 बजे तक बढ़ती जाती है, दोपहर बढ़ती जाती है। 12 बजे के बाद फिर परमेश्वर का वचन कह रहा है, तुम्हारी जो चमक है, तुम्हारी जो चाल है, तुम्हारी जो योजनाएं हैं मेरे पास, तुम्हारा जो भविष्य है वो दोपहर के प्रकाश के समान है। क्योंकि जो तुम्हारा भविष्य है वो 7 बजे शुरू हो चुका है। अब वो 7 बजे से 8 बजे बढ़ेगा, 8 से 9 बजे बढ़ेगा, 9 से 10 बजे, 10 से 11 बजे, 11 से 12 बजे दोपहर के प्रकाश के समान बढ़ता चला जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, यहोवा की वाणी है, मेरी वाणी नहीं है, परमेश्वर की वाणी है। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, जो विचार मैं तुम्हारे लिए सोचता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। वे भली हैं, वे हानि की नहीं हैं, वो कुशल हैं। और अंत में जो निर्धारित एंड है, जो फ्यूचर है, जो मैंने निर्धारित किया है कि तुम 70 साल के बाद वापस यरूशलेम में आओगे, दुगनी आशीष के साथ, दुगनी सामर्थ के साथ, दुगने आनंद के साथ, और जो भी तुमने ये वर्ष खोए हैं, इन खोए वर्षों की भरपाई मैं अंत में पूरी करूंगा। ये निर्धारित एंड है। हमारा जो एंड है वो खुला नहीं है, हमारा जो अंत है वो खुला नहीं है, हमारा जो अंत है वो अपॉइंटेड है, निर्धारित किया गया है परमेश्वर के द्वारा, और उसको हम प्राप्त करेंगे। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित शक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि तमाम आशीषों के लिए, तेरी रक्षा के लिए, तेरी भलाई के लिए, तेरी करुणा के लिए, दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सुंदर प्रतिज्ञा के लिए, जो मात्र प्रतिज्ञा नहीं लेकिन सत्य वचन है, जिसको तूने पूरा किया, पूरा कर रहा है और पूरा करेगा। तेरा परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि हम ऐसे परमेश्वर की उपासना करते हैं, जो परमेश्वर दिन प्रतिदिन 24 घंटे हमारे लिए सोच रखता है, हमारे लिए सोचता है, हमारे चेहरे को अपनी दृष्टि में बनाए रखता है, और जो सोच उसकी हमारे लिए है वो भली है, वो कुशल की है, वो प्रॉस्पर की है, वो बढ़ने की है, वो आगे ले जाने की है। हम धन्यवाद देते हैं, न केवल तेरी भली सोच है, लेकिन उस भली सोच को जो तेरी हमारे जीवन के लिए है, उसे तू निर्धारित समय में पूरा भी करता है। परमेश्वर धन्यवाद, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर कि अपने समयों को, अपने स्थानों को, अपनी परिस्थितियों को, अपने जीवन को तेरे हाथों में, क्योंकि वहीं से हम एक उज्जवल भविष्य को देखते हैं, वहीं से हम आशा की किरणों को देखते हैं, वहीं से हम उस प्रकाश को देखते हैं जो दोपहर के प्रकाश के समान बढ़ता बढ़ता जाता है। परमेश्वर आज तुम्हारी जैसे कि आज हम तेरे इस वचन के द्वारा आशीषित होकर जाएं, और जब भी शैतान हमारे कानों में ऐसे वचनों को लेकर आए जो हमें दबाए, हमें निराश करे और कहे हानि हानि हानि, उस समय हम वचनों को अपने मुंह से शैतान के सामने मार कर फेंके और कहे परमेश्वर के विचार मेरे लिए हानि के नहीं कुशल के हैं, परमेश्वर के विचार मेरे लिए लाभ के हैं, परमेश्वर के विचार मेरे लिए प्रॉस्पर करने के लिए, बढ़ने के लिए है। परमेश्वर तुम्हारी सहायता, जिससे कि शैतान और शैतान की शक्तियां हमारे आसपास भी ना सके, उसकी वाणी हमारे कानों तक भी ना सके।
परमेश्वर के जीवन वचन बराबर हमारे कानों में, मन मस्तिष्क में घुसते रहे। परमेश्वर कभी भी मेरे लिए बुरा नहीं करेगा, परमेश्वर कभी भी मेरे लिए बुरा नहीं होने देगा। परमेश्वर बड़ी प्रार्थना करते हैं, आज जितने भी तेरे भवन में आए हैं, जो भी रोग, जो भी बीमारी, जो भी कष्ट, जो भी दर्द, जो भी दुविधा, जो भी बेचैनी, जो भी बोझ, जो भी चिंता, जो भी कष्ट लेकर तेरे भवन में आए, पिता परमेश्वर तू जानता है, और तू जानता है कि तेरे लोगों के लिए कोई भी चीज हानि नहीं, और तू चाहता है कि तेरे लोगों के लिए कोई भी हानि उत्पन्न ना करे। पिता परमेश्वर, जो भी ऐसी चीज है जो शैतान के द्वारा हमारे कानों में लाई जा रही है, इस बीमारी का अंत नहीं, इस कष्ट का अंत नहीं, इस लोक का अंत नहीं, पिता परमेश्वर, हम इसी समय यीशु के नाम से हम कह सके, परमेश्वर की जो योजना मेरे जीवन के लिए है, वो बीमारी को दूर करने के लिए है, वो रोग को दूर करने के लिए है, वो परेशानी को दूर करने के लिए है, कष्ट को दूर करने के लिए है, और मुझे इस परिस्थिति में आगे बढ़ाने के लिए। पिता परमेश्वर, इन सारी बातों को हम तेरी वेदी में लाकर रखते हैं, जिससे जो रोग है, जो बीमारी है, जो परेशानी है, जो दुविधा है, जो चिंता है, जो बोझ है, यीशु के नाम से दूर हो सके, और एक बड़ी आशा के साथ, एक उज्जवल भविष्य के साथ तेरे भवन से बाहर जाकर पूरे सप्ताह, आने वाले महीने, आने वाले वर्षों तक परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष पाते हुए आगे बढ़ सके। तुम्हारी सहायता, रक्षा और यहाँ से विदा होते हैं, ये आशीष हमारे सब कुछ उद्धार करता प्रभु मसीह नाम में मांगते हैं। और प्रभु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पिता आत्मा की सेवा हम सबों के साथ आज हमेशा तक बनी रहे।